देखो अभी ये पिछले साल अक्टूबर नहीं सितंबर अक्टूबर की बात है। इसके इसी मतलब एक साल पहले की बात है। ठीक है, एक साल पहले की बात है। मैं मुझे बहुत सारे गट प्रॉब्लम्स हो रहे थे और और मुझे मतलब लाइक बहुत सारे कट प्रॉब्लम्स हो रहे थे। ठीक है, मतलब कुछ टाइम के लिए रुक गए थे वो, मतलब बहुत टाइम बाद हो रहे थे एक्चुअली वो। और क्योंकि उसके पहले उस टाइम में सेल्फ इम्प्रूवमेंट डाइट वगैरह पे था। और उसके पहले तो बहुत, उसके पहले जब होते थे मुझे, उसके पहले तब वो होते थे पिछले साल के मई से पहले, जब मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे नहीं था, जब मैं डाइट पे नहीं था, तब होते थे। उसके बाद जब डाइट पे आया तब मेरे गट प्रॉब्लम्स चली गए और मेरा गट ठीक हो गया। और उसके बाद लेकिन वापस है ना गट प्रॉब्लम्स चालू हो गई मेरी अक्टूबर में, क्योंकि अ, उसके भी कुछ रीजंस थे। वो थे मेरे ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, उस टाइम रीजंस मेरे ईटिंग हैबिट्स थे कि देखो, एक ईटिंग हैबिट्स थे और कुछ तो डाइटरी चेंजेस भी लाने थे मुझे। वो मैंने मतलब यूट्यूब वगैरह से देखा मैंने, डाइट वगैरह का, गट हेल्थ वगैरह का, अ, अ, कि इसमें वो प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स वगैरह वगैरह का सब कुछ देखा मैंने। और ईटिंग हैबिट्स का भी देखा मैंने, क्योंकि लाइक मैं अच्छा खा रहा था लेकिन मैं अच्छे से नहीं खा रहा था। समझे तुम? अच्छा खाना मतलब लाइक अच्छी डाइट, मतलब लाइक नेचुरल डाइट वगैरह वगैरह, जंक फूड नहीं खाना होता वो सब। लेकिन अच्छे से खाना मतलब वो भी तुम्हें खाने का तरीका होता है। ठीक है, तुम्हारे मतलब देखो जैसे कि तुम अगर पूरा का ध्यान खाने पे लाओगे और तुम पूरी तरह से चबा कर खाओगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर तुम्हारा ध्यान कहीं और है और तुम खा रहे हो फिर आधा आधा चबा कर तुम बस गट के जा रहे हो, वो ज़्यादा बेटर होगा। ऑफ कोर्स अगर तुम ज़्यादा चबा कर, अच्छे से चबा कर गटक रहे हो खाना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसीलिए मैंने ये वो चालू किया पहले तो, कि मैंने अच्छे से चबा कर खाना चालू कर दिया मैंने। अ, वैसे मैं बता दूं गट प्रॉब्लम्स में क्या क्या आता था उस टाइम मुझे, क्या हो रही थी गट गट प्रॉब्लम्स, वो होती थी अ, वही मतलब ब्लोटिंग, फिर नौजिया इतना नहीं होता था मुझे, लेकिन शायद से होता होगा, याद नहीं मुझे नौजिया का तो कुछ तो। और फिर हाँ वो लूज मोशन वगैरह भी होते थे मुझे, और बहुत गंदे गट प्रॉब्लम्स होने चालू हुए थे मुझे उस टाइम पे। और फिर एकदम से किडनी स्टोन भी हो गया था मुझे, तो फिर वो भी उसने वो भाई कंट्रीब्यूट, अलग से कंट्रीब्यूट किया उस चीज़ ने तो। तो ये सब चीज़ें हो रही थी और फिर नवंबर होते होते मैंने ये ठीक कर ली। वो अभी मैं बता कंटिन्यू करता हूँ कैसे, क्योंकि मैंने पहले अभी अभी बताया कि अच्छे से चबाओ, ठीक है, खाना अच्छे से चबाओ, वो बताया मैंने अभी अभी। और अभी कंटिन्यू करते हैं उसके आगे कि अच्छे से चबाओ, ठीक है, मतलब पूरी तरह से ग्राइंड करो, मतलब चूरा बना दो मुंह के अंदर वगैरह, और गट को फिर बाद में। और हाँ वो करो, वो किया था मैंने, वो चालू किया था मैंने। और मैंने दही खाना चालू कर दिया था, क्योंकि दही में वो वही होता है ना, वो प्रोबायोटिक्स रहते हैं वगैरह वगैरह, और वो तुम्हारे अच्छे गट बैक्टीरिया को फीड करता है वो दही। और मतलब बढ़िया एकदम तुम्हारा गट हेल्थ बढ़िया रखता है वो, तो मैंने वो खाना चालू कर दिया। और क्या किया मैंने, और मैंने ये किया था, हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने ठीक की, सबसे बड़ी ईटिंग हैबिट मैंने ठीक की, वो थी पानी, मतलब वाटर का इनटेक। मतलब लाइक अगर तुम खाने का, तुम्हें जो खा रहे हो तुम, ठीक है, तो तुम जो खाना खा रहे हो, तुम उससे पहले पानी पियो, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस मतलब वैसा उस टाइम पे। और अगर तुम उसके बाद, लेकिन तुम उसके बाद ही कितना देर बाद पानी पी रहे हो उससे फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर तुम उसके पहले पानी पी रहे हो तो लाइक ऑफ कोर्स तुम्हारा पेट जल्दी भरेगा। वो मतलब तुम्हारा पेट जल्दी भरेगा और वो तुम्हारे फैट लॉस वगैरह में मदद करेगा वो चीज़ तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारा पेट जल्दी भरा होगा। और लेकिन अगर तुम खाने के बाद पानी पियोगे जल्दी, तो
प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि देखो वो जो खाने के बाद तुम खाना खाते हो उसके बाद जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं ना, अगर तुम उसके ऊपर पानी डाल दोगे तो डाइल्यूट हो जाते हैं, इसकी वजह से तुम्हारे डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर तुम खाना खा रहे हो तो उसके आधे घंटे, मिनिमम आधे घंटे बाद पानी पियो। ये उस टाइम का फिक्स था, ठीक है मेरा। तो मैंने ये 3 चीज़ की थी, और मैंने इंटरमीडियंट फास्टिंग चालू कर दी, मतलब अपने गट को आराम देना चालू कर दिया था 16 घंटों के लिए। मिनिमम 12 घंटों के लिए देना होता है, मैं 16 घंटे करता था। और मैं बस गट गट के लिए इंटरमीडियंट फास्टिंग नहीं करता था, मैं बहुत चीज़ों के लिए इंटरमीडियंट फास्टिंग करता था। मैं फैट लॉस के लिए करता था, मैं एक्ने के लिए करता था, और वगैरह वगैरह, और इन सब पे काम कर रहा था, आराम से काम किया था इंटरमीडिएट फास्टिंग। मेरा एक्ने भी क्लियर हो गया था बहुत अच्छे से। वो बात है वापस बढ़ गया अभी, उसका रीज़न कुछ और है, मैं वो किसी और वीडियो में कवर कर दूंगा। लेकिन अ, अभी गल गट हेल्थ पे आता है वापस। तो गट हेल्थ के लिए मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग को चालू कर दिया, सिर्फ गट हेल्थ के लिए नहीं, लेकिन किया मैंने। उससे ग्रोथ हार्मोन भी बढ़ता है वैसे। अरे मैंने वीडियो बनाई है ना इंटरमीडिएट फास्टिंग पे, उसकी लिंक ऊपर फ्लैश हो रही है, जाकर देख लो तुम। तो वो भी चालू किया मैंने। तो ये 4 चीज़ें की थी मैंने उस टाइम, और इसकी वजह से मेरी गट हेल्थ बेटर हो गई। और मैंने वेजिटेबल्स भी बहुत सारे खाने चालू कर दिए थे उस टाइम। वो मैंने एक्चुअली फैट लॉस के लिए, फाइबर वगैरह के लिए किया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता, मुझे बाद में पता चला कि उसके जो फाइबर से उसके उनके फाइबर्स से मेरा गट हेल्थ भी बेटर होगा। फिर मैंने थोड़े वो किया, मैंने खाया मैंने, थोड़े टाइम तक मेरी गट हेल्थ ठीक रही, ठीक है। अब आया इस साल का फरवरी, और तब मेरी गट हेल्थ थोड़ी सी बिगड़नी चालू हो गई, मतलब थोड़ी सी गैस वगैरह चालू हो गई थी। मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, उतना कुछ खास नहीं है। तो मेरे दोस्त ने बोला कि सुबह 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 हग लिया कर, ठीक है, तो तुझे गैस नहीं होगी। मैंने किया और वो कम हो गया, गैस होनी कम हो गई, क्योंकि सुबह मैं उस टाइम सुबह सुबह नहीं हकता था, मैं शाम को हकता था जब आती थी मुझे, शाम को आती थी वैसे मुझे। मैंने सुबह को हकना चालू कर दिया, और बाद में वो मेरी गट्स वो गैस वगैरह होनी थोड़ी सी कम हो गई। फिर आता है मार्च, और मार्च में अ, कांड किया मैंने, बहुत खतरनाक कांड किया था मैंने, जो था 1 मील अ डे पे, मतलब मैं एक बार खाता था दिन में। उस पे मैंने 3000 नहीं, हाँ हाँ 3000 कैलोरीज खत्म करना चालू कर दिया। 2900 या तो 3000, मुझे याद नहीं है, उस एक मील में। उधर प्रॉब्लम चालू हो गई एकदम से, क्योंकि देखो, अगर तुम 1 मील अ डे कर रहे हो तो मोस्टली लोग 2000 कैलोरीज पर रुक जाते हैं, क्योंकि तब उनका पेट भर जाता है। 2200 2300 वगैरह, एंड्रोटेट का पता है मुझे, 2300 खाता है एक मील में शायद से, है ना, शायद उतना ही खाता है ना, मुझे खाता होगा, छोड़ो। वो क्योंकि वो उससे ज़्यादा खा नहीं पाता है 1 मील अ डे में। लेकिन मैंने ख़त्म किया था 3000, एक्चुअली 3400 खाया था मैंने, बाकी के 400 मैंने बर्न किए थे। तो 3400 मैंने कंज्यूम किए थे उस टाइम में, उतने टाइम में। और मेरा पेट फट जाता था, तब भी मैं वन मोर बाइट वो करता था, और 3400 कंप्लीट करता था एक मील में। मैंने किया है, ठीक है, ये पूरे ऑलमोस्ट एक महीने तक किया है मैंने ये चीज़। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरे पेट की ऐसी की तैसी हो गई, मेरे गट्स की ऐसी की तैसी हो गई, क्योंकि मैं एक बार में इतना सब कुछ इतना सब खा जाता था, क्योंकि मैं फुल होने तक नहीं खाता था, ठीक है, और फुल होने के पास तक भी नहीं खाता था। मैं फुल होने के भी फुल होने तक खाता था, मतलब लाइक फुल होना मल्टीप्लाई बाय 2, फुल होना स्क्वायर, उस अमाउंट में खाता था मैं। और मैं मतलब उस टाइम पे फ्रूट्स भी खा रहा था, मील्स के साथ फ्रूट्स खा रहा था, और वगैरह वगैरह। तो मैं वो किया था, और उसकी वजह से मेरे पेट कैसी तैसी हो गई, गट्स की ऐसी की तैसी हो गई। तो मतलब उसका वो झेला है मैंने कुछ टाइम तक, अप्रैल में भी झेला था मैंने, और तो उसका भी मैंने आफ्टरमैथ झेला है बहुत टाइम तक, ठीक है। और बाद में और बाद में फिर से आ गया। और उस टाइम मैंने वो अपनी गट वाली जो चीज़ें थी, मैंने गट हेल्थ वाली चीज़ें मैंने थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई थी मेरी, क्योंकि मैंने डेयरी खानी बंद कर दी थी तब, तो दही नहीं खाता था मैं। और वैसे उससे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम दही नहीं खाते तो फिर भी तुम्हारी गट हेल्थ ठीक रहेगी। दही और लेकिन फिर वेजिटेबल्स भी खाने कम कर दिए थे, क्योंकि
वही ना, मतलब वेजिटेबल्स मैंने खाने इसलिए कम किए थे क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा था वो इतना। और हाँ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा था वो। और मैंने वो प्लांट डिफेंस केमिकल्स वाली जो चीज़ बताई है मैंने पहले वीडियोस में, और पहले एक वीडियो में, देखो वो चीज़ अगर वो वेजिटेबल्स तुम जब तब छोड़ सकते हो जब तुम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स फिर भी फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। तुम वेजिटेबल्स के बिना भी अगर वो फुल न्यूट्रिएंट्स फुलफिल कर रहे हो जो भी तुम्हें वेजिटेबल से मिल रहे हैं उनके सारे, तो तुम वेजिटेबल्स को छोड़ सकते हो। लेकिन तुम मोस्ट प्रोबेबली तुम खाने के कंट्रोल में नहीं होगे अपने, तो तुम नहीं कर पाओगे फुलफिल अपने वो न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे वेजिटेबल्स के बिना। और कि लाइक देखो बहुत अलग अलग चीज़ों के अंदर न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो कि हर बार नहीं बनने वाली और आने भी नहीं वाली घर में। कि देखो तुम मोस्ट प्रोबेबली फ्रूट एक टाइप का ही खाते होगे, एक ही फ्रूट खाते होगे, लेकिन तुम अगर वेजिटेबल्स खाओगे तुम बहुत सारे वेजिटेबल्स खाओगे, क्योंकि वेजिटेबल्स आते ही बहुत सारे घर के अंदर। तो तुम उनसे वो न्यूट्रिएंट्स लेने का ट्राई कर लो, जिससे वो तुम्हारी हेल्थ और गट हेल्थ स्किन हेल्थ वगैरह ठीक रहेगी। प्लांट डिफेंस केमिकल्स के बारे में अभी वरी करना जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम खाने कंट्रोल में नहीं हो। जब तुम खाने कंट्रोल में आ जाओगे और तुम मतलब अच्छे से बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स फुलफिल कर पाओगे बिना वेजिटेबल्स के, तब तुम छोड़ दो वेजिटेबल्स को वगैरह को, तब तुम छोड़ सकते हो। और बाद में अभी, क्योंकि मैंने वही बोला वो सर्वाइवल फूड है, अगर तुम्हें तुम्हारी नीड्स को फुलफिल करना है तब तुम उनको खाओ, और अभी तुम्हें तुम्हारे न्यूट्रिएंट नीड्स को फुलफिल करना है तो तुम उनको खा सकते हो। और अभी बाद में आता है हाँ, तो मैंने वो खाने बंद कर दिए थे, और बाद में मैंने इसका आफ्टर मैं तो बहुत बहुत टाइम तक झेला है, ठीक है। और मतलब लाइक मेरा इधर ये जो एब्स अपर एब्स वाला रीजन है ना, वो बहुत एकदम गंदी तरीके से दुखने लग जाता है घंटों तक, 1 घंटे तक 2 घंटों तक, बहुत गंदी तरीके से, ठीक है। तो किडनी स्टोन्स तो में दर्द तो होता ही था, लेकिन उसमें इतना दर्द होता था ना, अभी क्या ही बोलूँ। किडनी स्टोन्स तो वैसे ठीक हो गए थे, लेकिन बाद में वो ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे मुझे गैस ब्लोटिंग इतनी बहुत सारी हो रही थी, अरे भाई। हाँ, और बाद में अभी वो किया मैंने, वो हुआ, वो सब हो गया। फिर आता है अभी इस साल का अगस्त या सितंबर आता है, सितंबर मतलब पिछला ही महीना। मैंने बोला भाई मैं मुझसे अभी नहीं नहीं सहा जाएगा अभी। गट हेल्थ पे वीडियोस देखनी चालू कर दी मैंने, और अपने उसके हेल्थ वगैरह पे इसकी वीडियोस देखनी चालू कर दी मैंने। तो क्योंकि मेरी स्किन भी ख़राब हो रही थी, तो बहुत गंदी तरीके से, तो मैंने वो सब करना चालू कर दिया। और फिर क्या हुआ कि मुझे पता चला कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा था। मैं वेजिटेबल्स नहीं खा रहा था, और मतलब हाँ भाई, वेजिटेबल्स नहीं खा रहा था। और मैं वही, और मैं मुझे अपना वाटर इनटेक ज़्यादा दूर रखने की ज़रूरत थी मील से। तो मैंने खाने से पहले के आधे घंटे पहले तक पानी पीना चालू कर दिया, मतलब उसके बाद पानी नहीं पी सकता था। और खाना खाने के 1 घंटे बाद, मतलब टाइम एक्सटेंड कर दिया मैंने 1 घंटे तक, या आधे घंटे से 1 घंटे तक, वो उससे ठीक हो गए। और मैंने हफ्ते में मतलब 7 दिन में 30 प्लांट प्रोडक्ट्स खाना चालू कर दिया। 30 प्लांट्स प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्लांट से 30 प्लांट्स, अलग अलग 30 प्लांट्स से खाना चालू कर दिया, जिससे मेरी गट हेल्थ बेटर हो गई ऑफकोर्स। और चौथी एक और चीज़ की मैंने, जो थी गर्म पानी पीना, मतलब लाइक वो, क्योंकि अगर तुम्हारे गट में इन्फेक्शन हुआ रहेगा उसके लिए, तो अगर तुम गर्म पानी पियोगे तो तुम्हारे गट में से वो इन्फेक्शन चला जाएगा। दिन में एक बार पीने की ज़रूरत है, बार बार पीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइक अगर तुम्हारी बॉडी हीट बढ़ गई तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाएगी। तो हाँ, और गर्म पानी एकदम ही गर्म नहीं, मतलब ल्यूक वार्म पानी, ठीक है। और जो उसके बाद आता है उसके बाद क्या किया था मैंने, हाँ हाँ, फ्रूट्स फ्रूट्स देखो, फ्रूट्स और शुगर, मतलब नेचुरल शुगर्स वगैरह ऑफ कोर्स, जो फ्रूट्स रहते हैं ना उनमें नेचुरल शुगर्स रहते हैं, तो और फाइबर भी बहुत रहता है। और अगर तुम उनको बड़ी मील्स के साथ खाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर शुगर और फाइबर ऐसा कुछ तो रहता है, शुगर और फाइबर साथ में खा लिया किसी बड़ी मील के बाद, तो प्रॉब्लम होती है गट्स के अंदर, ऐसा कुछ तो होता है। मुझे उसका रीज़न नहीं पता पर्टिकुलरली, लेकिन होता है। तो मैंने अपने खाने के फ्रूट्स को अपने खाने के मतलब आधे 1 घंटे दूर रखना चालू कर दिया, कि और मैं फ्रूट्स बस एक ही बार खाता हूँ आजकल दिन में। और अब तब उसी टाइम पे अपने सारे फ्रूट्स ख़त्म कर देता हूँ, मतलब नीड फ्रूट्स की नीड वगैरह वगैरह।
और फ्रूट्स को मतलब अपने मील से दूर रखने की कोशिश चालू कर दिया मैंने, क्योंकि उससे भी गट हेल्थ बहुत तरीके से बुरी होती है। और मैंने अपने फूड्स, जिन फूड्स को मैं पेयर करता था उनको भी चेंज किया। मतलब लाइक अगर तुम कुछ तरह के फ्रूट्स, जैसे कि अगर तुम फ्रूट्स नहीं, सिर्फ फ्रूट्स नहीं, मतलब कोई भी टाइप का फूड, उनके पेयरिंग्स को चेंज कर दिया मैंने। लेकिन फ्रूट्स में मेनली फ्रूट्स में किया मैंने, क्योंकि फ्रूट्स में अगर तुम खट्टे वाले फ्रूट्स और जो मीठे वाले फ्रूट्स हैं उनको एक साथ वो कर दो तो भी वो गंदा रिएक्शन देता है तुम्हारे गट के अंदर। क्योंकि जैसे कि अगर तुम ऑरेंज टैंजरीन्स वगैरह को बनानास के साथ खाओ तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैंने वो भी चेंज किया। मैंने, अगर मैं एक दिन टैंजरीन्स खा रहा हूँ मैं और मेरे पास बाद में बनानास खाने का टाइम नहीं है, तो बनानास नहीं खाऊंगा मैं, क्योंकि बाद में बाकी सारे मील्स भी खाऊंगा मैं। अगर मैं बनानास खा रहा हूँ लेकिन बाद में मैं टैंजरीन्स नहीं खा पा रहा तो मैं नहीं खाऊंगा उस दिन टैंजरीन्स। इसलिए, और लेकिन मैं उन दोनों को साथ में तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, कि उससे भी तुम्हारे गट्स की ऐसी की तैसी हो सकती है और तुम्हारी हेल्थ की भी बहुत गंदी तरीके से ऐसी की तैसी होती है। क्योंकि एसिडिक फ्रूट्स को अगर तुम मीठे फ्रूट्स, एकदम ही शुगरी फ्रूट्स के साथ रखोगे तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनमें मतलब रहता है, मतलब कुछ तो रहता है, मुझे उसका मेन रीज़न नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि होता है। और मैंने ये सब चीज़ें चेंज की और मेरी गट हेल्थ बहुत ज़्यादा बेटर है अभी। और हाँ, और हाँ वही, मतलब चबाना, ठीक से चबाना होगा, मैंने पहले फिक्स किया मैंने वो वाला। तो ये सारी चीज़ें की थी मैंने अपनी गट हेल्थ को ठीक करने के लिए। और और अगर तुम हफ्ते में 30, मतलब 7 दिन में 30 वेजिटेबल्स नहीं खा, मतलब तुम्हें नहीं पता कैसे खाओगे, तुम इनको ट्रैक करो कि हफ्ते में कितने टाइप के प्लांट प्रोडक्ट्स खा रहे हो, मतलब वेजिटेबल्स नहीं, प्लांट प्रोडक्ट्स खा रहे हो, उसको ट्रैक करो और दिन में मिनिमम 7 प्लांट प्रोडक्ट्स खाना चालू कर दो। दिन में मिनिमम नहीं, मैक्सिमम मिनिमम 7 प्लांट प्रोडक्ट्स खाना चालू कर दो। तो उसकी बस उससे हो जाएगा 7 7 ज़र 40। अरे शिट, ये तो 40 हो गए। अरे 50 हो गए, तो एक सेकंड, दिन में 5, शिट, दिन में 5, 5 7 ज़र 35, हाँ हाँ, मतलब 5, दिन में 5 प्लांट प्रोडक्ट्स, उससे हो जाएगा तुम्हारा काम। तो अलग अलग टाइप के दिन में 5 खान उतना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लाइक अगर तुम हफ्ते में 30 पूरे कर रहे हो, दिन में 5 खाए बिना भी तो भी चलेगा। क्योंकि दिन में अगर तुम मतलब मेरा वैसे ही है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे पास वही एडवाइस दे रहा हूँ कि दिन में मिनिमम 5 तरह के अलग अलग प्लांट प्रोडक्ट खाना चालू कर दो। और हफ्ते में अलग अलग होने चाहिए, वैरायटी में होनी चाहिए, वही सेम नहीं होने चाहिए। तो ये किया मैंने। और मतलब ये सारी चीज़ें की मैंने थ्रू आउट द वीडियो। जो भी तुम मैंने फिक्सेस बताया वो तुम ट्राई करके देखो, हो जाएगा तुम्हारी हेल्थ बढ़िया, मतलब बेटर हो जाएगी तुम्हारे पहले से। अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो तुम डॉक्टर वगैरह देख लो, या फिर वो गर्म पानी वाला जो मैंने बताया वो, उससे भी नहीं हो रहा तो तुम जाओ डॉक्टर के पास वगैरह, देख लो तुम उनके पास जो दे देखने वगैरह। तो इसलिए याद रखना, डोंट जस्ट फोकस ऑन वॉट यू ईट, ऑल्सो फोकस ऑन हाउ यू ईट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।